अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस व्लॉग में आपको ज़िला झंग की अहम जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करेंगे कि खास तौर पर कि झंग क्या था, क्या हो गया है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। मैं आपको आज 1757 के जो है साल से बताता हूँ आपको कि 1757 में झंग का कितना रकबा था, कौन कौन से इलाके इसमें शामिल थे और किस तरह ये कटता कटता अब किस स्टेज पे पहुंचे। और आज एक आपको बड़ा अहम नक्शा भी इसका दिखाता हूँ जो 1757 का झंग का मैप है, आप वो मैं आपको बताऊंगा कि 15,558 किलोमीटर का जो स्क्वायर रकबे पे ये मुहित जिला था। और इसके इस नक्शे में जो मेरे साथ आप देख रहे हैं अभी, इसमें हमारे पास जो कुशाब को जाके मिलता था, ये शाहपुर से मिलता था, गुजरांवाला से जाके मिलता था, शेखुपुरा से मिलता था, उकाड़ा से मिलता था। इसका जो बॉर्डर है यानी यहाँ तक हम झंग डिस्ट्रिक्ट को कह सकते हैं था। 1757 तक मुल्तान इसका बॉर्डर था, इधर से मुजफ्फरगढ़ इसका बॉर्डर था, बखर इसका बॉर्डर था और मियांवाली इसका बॉर्डर था। तो 15,558 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया था और ये सारे इलाके जो इसके थे, इतना मुहित रकबा था इसका, इतना ज्यादा कि ये डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आपको गिनवाए हैं या जो आप मैप में देख रहे हैं, ये पहली बार आप शायद झंग का ये मैप देख रहे होंगे। 1757 का ये मैप है जिसमें ये इलाके इसमें शामिल थे। अब आहिस्ता आहिस्ता शहर के साथ होता क्या गया और किस तरह ये तकसीम होता गया और इसके हिस्से जो है मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम कर दिए गए और अलहदा इसमें डिवीजन बना दिए गए, डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए। वो किस किस साल में बने, कैसे बने, ये आपसे मैं शेयर करूंगा कि 1849 में जब बाकायदा तौर पर झंग को एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया और उस दौर के बाद की जो सूरत हाल थी कि हमारे पास 1757 का ये नक्शा है। उसके बाद आप ये देखें कि किस साल कौन सा एरिया इससे अलहदा हुआ है। सबसे पहले हमें ये कहा जाता है या हम ये कह सकते हैं कि फैसलाबाद झंग का हिस्सा था। फैसलाबाद झंग की एक समझ लें तहसील थी जिस 1757 के मैप के हवाले से फैसलाबाद जो आज एक डिवीजन बन चुका है और बड़ा तरक्की याफ्ता इलाका है, ये झंग का हिस्सा हुआ करता था। ये झंग से कब अलहदा हुआ है? फैसलाबाद झंग से जो अलहदा हुआ है वो 1904 में हुआ है। नोट करें कि फैसलाबाद 1903 तक झंग का हिस्सा था। 1904 में इसका ये हिस्सा जो आपको मैं मैप में दिखा रहा हूँ ये इससे अलहदा हुआ है। पहला स्टेप ये हुआ कि फैसलाबाद हमसे अलहदा हुआ है 1904 में। उसके बाद हमसे डिस्ट्रिक्ट झंग से जो एरिया अलहदा हुआ वो था लइये का, डिस्ट्रिक्ट लिया। ये 1982 में हमसे अलहदा हो रहा है। इसका नक्शा भी आपको दिखा रहे हैं कि 1982 में लिया जो है ये हमसे अलहदा हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे उसी साल में टोबा टैक्सिंग का इलाका जो है, क्योंकि हमारा बॉर्डर उकाड़ा तक जाके मिलता था, इसके दौरान ये सारा जो डिस्ट्रिक्ट टोबा था ये सारा झंग का हिस्सा हुआ करता था। तो ये 1982 में हमसे अलहदा हुआ और फिर जाके आप कह सकते हैं कि आखिरी जो हमसे इस तकसीम में या ये कहें कि हमारा जो झंग का हिस्सा कटा वो चनियोट था। चनियोट को झंग से अलहदा किया गया 2009 में और फिर जाके झंग बिल्कुल सुकड़ता हुआ अब जो इसकी कंडीशन है वो आपके सामने है कि झंग का जो इलाका है उसकी तहसीलें आपके सामने। आखिरी जो तहसील बनी वो तहसील 18 थी। उससे पहले जो तहसील बनी वो अहमदपुर सियाल थी। तहसील 18 तब बनी जब चनियोट हमसे अलहदा हुआ तो हमें कहा गया कि आप एक और तहसील की झंग की डिमांड थी तो तहसील 18 को डिक्लेयर किया गया 18 को एक तहसील के तौर पर। तो ये झंग से एक जो है 2009 में चनियोट अलहदा हुआ और ये तहसील एक बन गई जनाब। उसके बाद झंग जो है रह गया तहसील अहमदपुर सियाल, तहसील 18 तहसील शोरकोट और झंग का अपना इलाका। ये जो मैप आपको आप दिखा रहा हूँ इसमें आपको झंग का मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है। इसमें तहसील झंग, तहसील अहमदपुर सियाल, तहसील शोरकोट और ये 18 इसमें शामिल है। अब आप ये देखें कि झंग के साथ किस तरह जो है इसे तकसीम किया गया और इसके मैप की कंडीशन क्या है। 1757 में हम क्या थे और अब जाके जो इस वक्त 2024 में हम बैठे हैं उसमें क्या सूरत हाल है, इसका नक्शा आपके सामने रख रहे हैं जिसमें चनियोट का कितना हिस्सा कौन कौन सा हमसे अलहदा हुआ है ये आप देख सकते हैं इसमें। तो ये जो मैप है इस वक्त आपको फाइनल दिखा रहे हैं झंग का और अब इसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट करीबी है वो आपके सामने है कि आप डिस्ट्रिक्ट झंग के साथ जो करीबी इलाके हैं वो बदल चुके हैं। तो आखिर में आपको बताऊं कि अहमदपुर सियाल हमसे 2005 में तहसील बन के हमारा हिस्सा बना और इसी तरह 2009 में चनियोट का एक नोटिफिकेशन हुआ और उसे अलहदा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, वो भी झंग का हिस्सा था, उसे अलहदा किया गया। 2010 में तहसील 18 जारी बनी और अब झंग का मौजूदा सूरत हाल का ये जो मैप है आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि झंग की आबादी कितनी है और इसमें
کیا آبادی کے لحاظ سے جو تقسیم ہے وہ کس طرح ہے، یہ میرے اگلے ولاگ کا انتظار کیجیے۔